नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी घोड़ एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 2 अक्टूबर 2024 बुधवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबर। राजस्थान के 21,000 बेघर घुमंतु परिवारों को सरकार गांवों में 300 वर्ग गज तक के जमीन देगी। राजस्थान में रहने वाली 32 घुमंतु जाति के बेघर लोगों के अपने स्थायी घर का सपना पूरा हुआ है और इसे लेकर बुधवार को जयपुर के दुर्गापुर स्थित राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान में राज्य स्तरीय पट्टा वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें लाभार्थियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की गई और इस पर सीएम ने पाली जिले के लाभार्थी हुक्काराम से बातचीत की। सीएम ने पूछा कि पट्टा मिल गया, तब लाभार्थी ने कहा हाँ मिल गया, अभी तक हम इधर उधर भटक रहे थे। इसके बाद वे बोले कोई और सुविधा मिले तो बताना। इस जवाब पर सीएम समेत कार्यक्रम में मौजूद सभी लोग हंसने लगे। इस पर सीएम ने जवाब दिया कि तैयार रहिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर तरह की सुविधा आपको देंगे। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आईएएस अधिकारी राजेंद्र विजय के ठिकानों पर दबिश दी है। यह कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामलों में की गई है। राजेंद्र विजय कोटा के संभागीय आयुक्त और सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं। एसीबी मुख्यालय जयपुर से निर्देश मिलने के बाद राजेंद्र विजय के दौसा जिले के दुग्गी ग्राम स्थित पैतृक निवास जयपुर और कोटा में भी सर्च शुरू किया। राजेंद्र विजय ने 7 दिन पहले ही कोटा के डिविजनल कमिश्नर का पदभार ग्रहण किया है और इसके बाद वे सरकारी शिफ्ट में नहीं हुए थे। वर्तमान में वे कोटा में ही हैं और सर्किट हाउस में हैं। एसीबी की टीमों ने उनके ठिकानों पर दबिश दी तो वे कोटा सर्किट हाउस में ही थे। उन्हें सुबह 8 बजे गांधी जयंती के अवसर पर चंबल गार्डन में पुष्पांजलि के कार्यक्रम में जाना था, लेकिन बाद में सभी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। उन्होंने किसी से भी मिलने से इनकार कर दिया। सीकर सदर थाना पुलिस ने हनी ट्रैप गैंग की 2 महिलाओं सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार करके बड़ा खुलासा किया है। सभी आरोपी आपस में रिश्तेदार और एक दूसरे के परिचित हैं। पुलिस ने एक कांस्टेबल को बोगस ग्राहक बनाकर भेजा और इसके बाद 2 युवतियां पकड़ी, लेकिन मौके का फायदा उठाकर अन्य भाग गए। पुलिस टीम को आरोपियों के रिंगस के पास जाल पापी के पास घूमने की सूचना मिलने पर वहां से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक भुवन भूषण यादव ने मंगलवार को प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि आरोपियों ने सीकर के मानसरोवर, दौसा की कोटपुतली में 1 दर्जन से अधिक हनी ट्रैप की वारदातों को अंजाम देकर पीड़ितों के वीडियो बनाकर ठगा। और यही नहीं, आरोपियों ने जयपुर के मानसरोवर क्षेत्र के एक डॉक्टर को हनी ट्रैप पे फंसाकर 3 लाख रुपए ऐंठे थे। जेल से छूटते ही फिर से हनी ट्रैप का काम करने में लग जाती है। अजमेर में भारतीय सेना में कार्यरत अजमेर निवासी सैनिक से ठगी का मामला सामने आया है। ठगों ने रेस्टोरेंट में रिव्यू के अलग अलग टास्क देकर 5,43,000 रुपए हड़प लिए। पीड़ित ने अजमेर एसपी के जरिए साइबर थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। साइबर थाने के सब इंस्पेक्टर मनीष चारण ने बताया कि किशनगढ़ निवासी जितेंद्र यादव ने बताया कि वह 2012 से भारतीय सेना में असम में कार्यरत है। उसे 10 सितंबर को कॉल आया और एक व्हाट्सएप पर मैसेज मिला था, जिसमें उसे रेस्टोरेंट में डेमो रिव्यू और 5 स्टार नंबर देने पर प्रॉफिट का लालच दिया। टास्क पूरा करने पर उसे अकाउंट की जानकारी ली गई और बाद में उसे अन्य टास्क के लिए टेलीग्राम के ग्रुप में जोड़ दिया गया। जयपुर के विद्याधर नगर इलाके में जमुना कॉलोनी डेहर का बालाजी के पास एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। वारदात करने वाले बदमाशों ने पीछे से महिला की चैन लूटी, जिसके बाद बदमाश अपने अन्य साथी के साथ चलती बाइक पर बैठकर फरार हो गए। पीड़िता ने शोर किया तो कुछ लोगों ने बदमाशों का पीछा किया, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लगा। पीड़ित महिला ने अपने बेटे को फोन पर जानकारी दी, जिसके बाद विद्याधर नगर में थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई। थाने की एएसआई ने बताया कि 30 सितंबर को सुबह 9 बजे इलाके के जमुना कॉलोनी में बालाजी के पास महिला के साथ चैन स्नैचिंग की वारदात हुई। महिला कुसुम अग्रवाल मंदिर से घर लौट रही थी और इस दौरान पैदल चलकर आ रहे एक युवक महिला के पीछे से आया। अजमेर के युवक से धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया है। जयपुर निवासी आरोपी ने पीड़ित को गेस्ट हाउस ठेके पर संचालित करने के नाम पर 4 लाख रुपए हड़प लिए, लेकिन उसे गेस्ट हाउस संचालित करने के लिए नहीं दिया। बाद में उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। पीड़ित ने मामले की शिकायत कृष्णगंज थाने में दी और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। कृष्णगंज थाना पुलिस के अनुसार द्वारिका नगर नाम के निवासी मुकदमे में दर्ज करवाई गई रिपोर्ट में बताया कि जयपुर निवासी अमन सिंह नाम के व्यक्ति के द्वारा 1 वर्ष पूर्व एप्लीकेशन पर गेस्ट हाउस संचालन का ठेका देने के लिए एडवर्टाइजमेंट डाला था। इसे लेकर उसने आरोपी अमन सिंह से संपर्क किया था। राष्ट्रीय लेटर राइटिंग प्रतियोगिता में झुंझुनू के इंदिरा नगर की रहने वाली अनुषा चौधरी ने ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक प्राप्त की है। ये प्रतियोगिता भारतीय तार विभाग द्वारा आयोजित करवाई गई थी। प्रतियोगिता का आयोजन 10 मार्च 2024 को हुआ था और अब इस प्रतियोगिता का परिणाम जारी हुआ है। डाक अधीक्षक ने अनुषा को पत्र के जरिए उनको प्रथम स्थान प्राप्त करने की जानकारी दी। अनुषा को जयपुर में 9 अक्टूबर को होने वाले समारोह में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल पुरस्कार से सम्मानित करेंगी। नवरात्रि शुरू होने से पहले ही सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रही उठापटक के बीच सोने की कीमत ऑल टाइम हाई पर रही।
इसके बाद 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 78,000 रुपए रही और वही चांदी प्रति किलोग्राम 1,500 रुपए में इजाफे पर रही। इसके बाद चांदी की कीमत 92,700 रुपए पर आ गई है। व्यापारियों के अनुसार अगले कुछ दिनों तक सोने और चांदी की कीमत में इजाफा होने की संभावना बनी हुई है। जयपुर एसोसिएशन के राकेश खंडेलवाल ने बताया कि बाजार में जारी अस्थिरता का असर भारतीय बाजार पर नजर आ रहा है और इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने और चांदी की कीमत में तेजी का सिलसिला शुरू हो गया है, जो अगले एक सप्ताह तक जारी रह सकता है और इसके बाद सोने चांदी के भाव स्थिर होने की संभावना है। नवरात्रि के दिन पहले आज सीकर से वैष्णो देवी के लिए सीधी ट्रेन शुरू हो चुकी है। आज सीकर से इंडिया गठबंधन के सांसद अमराराम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। मीडिया से बातचीत में सांसद अमराराम ने कहा कि वर्तमान में सीकर स्टेशन से लंबी दूरी की कई ट्रेनें संचालित हो रही है। रेलवे ने उदयपुर सिटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा उदयपुर ट्रेन का संचालन शुरू किया है और फिलहाल यह ट्रेन सप्ताह में एक दिन चल रही है। ऐसे में संसद के क्षेत्र में हमारा प्रयास रहेगा कि ट्रेन को रेगुलर सप्ताह के 7 दिन संचालित करवाएं। झुंझुनू शहर में बाकरा फाटक के शॉर्ट सर्किट से एक किराने की दुकान में आग लग गई, जिससे दुकान में रखा लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। सूचना के बाद दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। घटना मंगलवार 2 बजे की है। दुकानदार हुसैन खान ने बताया कि उसके घर के पास में ही किराने की दुकान है। मंगलवार रात को 9 बजे के करीब दुकान बंद के वह घर गया। रात को अचानक लाइट चली गई और घर से बाहर आके देखा तो दुकान में धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और देखते ही देखते आग की लपटें उठने लगी। लोगों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पा सके। उसके बाद फायर ब्रिगेड को सूचना दी और 5 से 10 मिनट के अंदर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। राजस्थान सरकार की ओर से बजट घोषणा की पालना में गत 1 सितंबर से खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थियों को 450 रुपए में घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने का ऐलान किया था, लेकिन 1 माह का समय गुजर जाने के बाद भी निर्धारित सब्सिडी अभी तक नसीब नहीं हो पाई है। इसके अनुसार उपभोक्ता को पहले सिलेंडर लेते वक्त पूरी राशि चुकानी थी तथा बाद में 450 रुपए काटकर ऊपर की सब्सिडी उनके खातों में जमा की जा रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से यह व्यवस्था 1 सितंबर से लागू की गई थी, लेकिन सितंबर का महीना बीत जाने के बावजूद भी खाद्य सुरक्षा के लाभार्थियों को अभी तक निर्धारित सब्सिडी उपलब्ध नहीं हो पाई है। गांधी जयंती पर राजस्थान विश्वविद्यालय में गांधी जयंती के अवकाश को निरस्त करने का मामला विश्वविद्यालय से होता हुआ राजनीतिक गलियारों तक पहुंच चुका है। इस पर कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष ने सवाल उठाते हुए कहा कि गोडसे के पद चिन्हों पर चलने वाले क्या कभी गांधी के हो सकते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े संगठक कॉलेजों में गांधी जयंती की छुट्टी को निरस्त किया गया है। राजभवन से जारी गाइडलाइन के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने पूर्व में निर्धारित अवकाश को निरस्त कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय के कुल सचिव ने बताया कि राजभवन से पत्र मिला था, जिसकी पालना में महात्मा गांधी की जयंती के अवकाश को निरस्त करते हुए संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय के रसायन शास्त्र विभाग के सहायक आचार्य डॉक्टर विजय परेवा को कार्बन डाइऑक्साइड से उपयोगी ईंधन के निर्माण और उसकी उपयोगिता में वृद्धि के लिए एडवांस्ड मैरिटल साइंटिस्ट मेडल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। यह सम्मान इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एडवांस्ड मटेरियल स्वीडन द्वारा दिया गया है। डॉक्टर को यह सम्मान विश्व भर के चुनिंदा वैज्ञानिकों में से एक के रूप में दिया गया है। इसके अलावा इसी महीने उन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री लंदन से उत्कृष्ट अनुसंधान के लिए प्रोजेक्ट ऑफ ग्रांट अनुमोदित की विश्वविद्यालय से बेहतरीन अनुसंधान वैज्ञानिक गतिविधियों के लिए भी सम्मानित किया गया। पाली में खस्ताहाल नया गांव सड़क को दुरुस्त करने की मांग को लेकर एक बार फिर बुधवार को क्षेत्र के व्यापारियों और लोगों ने नया गांव चौराहे पर हाईवे जाम कर दिया। गुस्साए क्षेत्रवासियों ने आसपास की गलियों में भी रास्ता रोक लिया, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। हाईवे पर जाम लग गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और 10 दिन में इस सड़क को दुरुस्त करने के आश्वासन के बाद लोगों ने जाम को हटाया और पुलिस और अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। 25 करोड़ के बजट में बनी नई गांव सड़क और जोधपुर रोड की सड़क की हालत बरसात के बाद खराब है। खासकर नया गांव की उड़ती धूल और खस्ताहाल सड़क से रास्ते से गुजरने वाले लोग परेशान हैं। बुधवार को पार्षद विक्रमपाल सिंह और तालिब के नेतृत्व में क्षेत्र के व्यापारियों ने नया गांव चौराहे पर रस्सा बांधकर रास्ता जाम कर दिया। बारा में हाड़ौती के सबसे सघन वन शाहबाद की शाहपुरा में 1,19,000 हरे पेड़ काटे जाएंगे। दरअसल ग्रीनिको एनर्जी को यहाँ 1,800 मेगावाट के पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट के लिए वन भूमि को परिवर्तित करने की मंजूरी मिल चुकी है। इस वन भूमि के बदले जैसलमेर में भूमि उपलब्ध कराई गई है और मामले की जारी सामने आते ही पर्यावरण प्रेमी विरोध में आ गए। पेड़ काटने पर आंदोलन की चेतावनी दी है और एनर्जी कंपनी के शाहपुरा में बिजली उत्पादन पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर केंद्र सरकार ने 15 मार्च को 407 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यारोपण की सैद्धांतिक स्वीकृति भी दी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।
अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसबीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।